हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे बच्चे जो भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं कहते हैं हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं भूलने की ये जो बीमारी होती है कैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। हम पढ़ते तो हैं पर 1 से 2 3 दिन बीतता है तो हम उसी टॉपिक कोई पूछता है हम बता नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं? क्या कारण होता है? क्या क्या कारण होता है कि हम जब कोई भी टॉपिक हम जब पढ़ने बैठते हैं तो उस टाइम तो याद रहता है, मगर कुछ टाइम जैसे ही बीतता है या तो कोई टेस्ट स्टार्ट होता है स्कूलों में तो वहां जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करते हैं पर हमें लगता है क्वेश्चन हो जाएगा। जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लगते हैं वो क्वेश्चन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों क्योंकि जब हम करने बैठते हैं तो क्वेश्चन उस समय हमें लगता है कि मालूम तो है पर उसमें हम जब करने बैठते हैं उसमें डाउट ज्यादा ये हो सकता है कि यस या नो हो, वहां पे कंफ्यूजन बना रहता है। और इसलिए होता है प्यारे बच्चों जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इतनी जबरदस्त हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए वो क्वेश्चन रुके ही ना। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जब हम लिख कर कोई क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन क्या होगा उसके हर एक स्टेप क्लियर हो जाएंगे। आप जब ऐसे हर स्टेप जब क्लियर होगा, जब भी कोई भी आप टॉपिक याद करें जब भी उसे लिख कर याद करने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। ऐसा क्या होगा कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं तो वहां से क्या होगा, सारे जो डाउट्स होते हैं वो कब दूर होंगे जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से वो सारे प्रॉब्लम जो होंगे ना वो तभी सॉल्व हो सकते हैं प्यारे बच्चों। आप क्या करिए, जब भी आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डिफिनेशंस हैं, जो भी फार्मूले हैं आपको तैयार करना है। आपको करना क्या है, सोने से पहले आप उस क्वेश्चन को रफली क्या करिए 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए एक बार। फिर सुबह मॉर्निंग में उठिए, बिना नोट्स को देखें पेन और कॉपी को लीजिए, आप उसे प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। वहां से क्या होगा, जो भी आपके डाउट से हैं, जो भी क्वेश्चन में जो रॉन्ग हो रहा है वहां से फिर आप एक बार लिखिए। लिखने के बाद आप लोग करिए क्या, नोट्स उठाइए, देखिए आपने जो लिखा हुआ है उस पे क्या मिस्टेक्स है, क्या रॉन्ग हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम बन रहा है वहां से आप उसे मैच करवाइए। जब वहां से जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उसे एक बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर दोबारा प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। वहां से उस क्वेश्चन का लेवल जो होगा वहां से आपका धीरे धीरे स्टेप क्या होगा वहां से स्ट्रांग होगा। आपके जो डिफिनेशन है, जो कंफ्यूजन में बना था, जो टॉपिक्स आप जब 2 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन क्या होगा याद तो होगा साथ साथ। जब भी आपको सिर्फ एक बार उसे देखना होगा, रिवीजन करना, वो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। एक बार में नहीं होगा, जैसे कोई भी टॉपिक होगा हम एक बार पढ़ तो लिए, वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए बना रहेगा प्यारे बच्चों। आप 1 से 2 3 बार उसे प्रैक्टिस करिए, रफली प्रैक्टिस करिए, लिख कर करिए, सुबह मॉर्निंग में पढ़िए, फिर शाम को रिवीजन करिए, फिर 2 3 दिन बीते फिर रिवीजन करिए। ऐसे आप ना 1 मंथ में 2 3 बार रिवीजन कर लेना, वो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही क्या करना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है। आप जो भी कोई भी पॉइंट है अपनी ही भाषा में समझने की कोशिश, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों उसी भाषा में आप क्या करें, उसी डिफिनेशन को तैयार करने की कोशिश कीजिए कि आपके जो डाउट्स है ना प्यारे बच्चों वो क्लियर हो जाए। जब इस लेवल पे आप तैयारी करेंगे, आप स्टडी पर फोकस करेंगे ना प्यारे बच्चों, आपका स्टडी तो स्ट्रांग होगा प्यारे बच्चों, और साथ में आपका जो फोकस स्ट्रेटजी होगा ना वो भी स्ट्रांग होगा। कोई भी टॉपिक आप देखते हैं डायरेक्ट उसका आंसर भी ला सकते हैं, आपका स्टेप जो होंगे ना वो क्लियर होंगे हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसीलिए कहते हैं प्यारे बच्चों जब भी कोई टॉपिक आप लोग पढ़ें उसे आप क्या करिए, अपने उसे प्रैक्टिस करने। कहते हैं ना पढ़ाई में सबसे ज्यादा जो पूरा खेल होता है ना प्यारे बच्चों, सब प्रैक्टिस का ही होता है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन का लेवल उसका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा प्यारे बच्चों। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई भी आप डिफिनेशन तैयार करें ना प्यारे बच्चों उसे लिख कर तैयार करिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार आप उसे प्रैक्टिस करिए, जबरदस्त प्रैक्टिस करिए, और 2 3 दिन 1 वीक के बाद फिर उसे रिविजन करिए। आप देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं तैयार होता, तैयार होगा प्यारे बच्चों। डिफिनेशंस भी तैयार होंगे, फार्मूले भी तैयार होंगे। जब आप रफली प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ स्टडी पे जब फोकस करेंगे ना प्यारे बच्चों, तैयार होगा, 100% तैयार होगा प्यारे बच्चों। इसलिए कहते हैं जब भी करें प्रैक्टिस करें। आप लोग ने चींटी का भी एग्जाम्पल देखे होंगे। चींटी जब भी कोई वजन सामान लेके चलती है ना, वो ऊंचाई जैसे चढ़ती है ना वो गिरती है, फिर वो प्रैक्टिस करती है, फिर ऊपर चढ़ती, फिर गिरती है, फिर वो
अंततः वो क्या प्रैक्टिस करते करते वो अंततः क्या होती है, तो चीटी ऊंचाई पे चढ़ जाती है प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप कंटिन्यू फोकस अपने स्टडी पे करिए और कंटिन्यू स्टडी फोकस करने के साथ प्रैक्टिस जबरदस्त करिए, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए। ये नहीं आप सोच रहे पढ़ाई में हम तेज हो जाए, सिर्फ स्कूल जाने, कोचिंग जाने, ऑनलाइन पढ़ने, आप सेल्फ स्टडी में फोकस ही ना करें, हमारी पढ़ाई स्ट्रांग हो सकती है प्यारे बच्चों? नहीं हो सकती। आपका कंफ्यूजन सस्पेंस बना रहेगा प्यारे बच्चों। इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों अपने स्टडी पे फोकस करिए कंटिन्यू। आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्यारे बच्चों उतना करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, जय।